आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर द जंतर मंतर की टीम मालवीय नगर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर आ पहुंची है। इस सेंटर के अंदर हम आपको दिखाएंगे आखिर उन महिलाओं की किस तरह से मदद की जाती है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं या किसी और तरह से अगर वो पीड़ित होती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखी वन स्टॉप सेंटर में। और सखी वन स्टॉप सेंटर आपको मैं बता दूं कि ये उन महिलाओं के लिए काम करती हैं जो किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित हों, चाहे वो उत्पीड़न में कोई भी मामला क्यों ना हो। और ये पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में स्थित है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सखी वन स्टॉप सेंटर की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर मिस नीलम मैम मौजूद हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, हमारा पहला सवाल आपसे है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सखी वन स्टॉप सेंटर उन महिलाओं की कैसे मदद करती है, किन किन मुद्दे पे आप काम करती हैं। मैं आपको ये जानकारी देना, पहले आपको मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताना चाहूँगी कि ये सेंटर्स हैं क्या। जो आपके सखी वन स्टॉप सेंटर हैं ये आपके पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से संचालित रूप से कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर 2019 दिसंबर से आपके दिल्ली में भी आपके पूरे के पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम कर रहे हैं। जो आपके सखी वन स्टॉप सेंटर हैं, जब ये निर्भया वाला कांड हुआ था तो उसके चीज़ों को कि जो सुविधाएं थी जो सर्वाइवर को नहीं मिल पाई थी, निर्भया को नहीं मिल पाई थी, तो इनको देखते हुए केंद्र सरकार ने इस तरीके के सेंटर्स बनाए कि जहाँ पर अगर इस तरीके की कोई भी पीड़िता महिला है, कोई भी बच्ची है, कोई भी विक्टिम है, उसको एक ही छत के नीचे आपको मेडिकल की सुविधा आपको दी जाए, आपको काउंसलिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाए, आपको पुलिस सहायता वहाँ पर प्रदान की जाए, वहाँ पर काउंसलिंग आपको हो और आपको एक रहने की सुविधा। और अगर आपके कोई बयान या कुछ भी होना है तो वो भी उसी सेंटर पर वहीं से सारी चीज़ें हों, उसको कहीं और नहीं जाना पड़े। और हमारे यहाँ पर हम खाली आपका कोई रेप केसेस ही नहीं, किसी भी तरीके का वायलेंस है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो फैमिली वायलेंस है, आपका फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी मैटर है, आपका लव मैरिज के केसेस होते हैं, तो केसेस कोई भी हो, किसी भी प्रकार का वायलेंस हो, हम सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। आप उन महिलाओं तक कैसे पहुंच पाती हैं जो किसी कारणवश आपके सेंटर तक नहीं पहुंच पाती हो? वेदर परिवार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, उन महिलाओं की मदद आपकी सेंटर कैसे करती है? देखिए, इस तरीके की सोच अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस तरीके की सोच में पूरी तरीके से बदलाव ले आए, तो वो अभी तक मैं ये कहती हूँ कि संभव नहीं हो पाया है। उसके लिए हम लोगों ने जो कोशिश की थी, हम लोगों ने आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में हर जगह पर जाकर, हर जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट साउथ को हमने पूरा कवर किया था, चाहे वो खानपुर हो, तिगड़ी हो, अम्बेडकर नगर हो, हमने पुलिस थानों को भी, पुलिस कॉलोनीज़ को भी इसमें कवर किया था। अवेयरनेस प्रोग्राम कराए थे जिसमें नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि जब तक आप इन चीज़ों को सामने नहीं लेकर आओगे या बताओगे नहीं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। चाहे सरकार कितनी ही स्कीमें बना ले, कितने ही कानून ले आए, ये चीज़ें नहीं रुक सकती हैं। उसके लिए आप ही लोगों को खड़े होकर आवाज़ उठानी होगी। आप देख रहे हैं कि आपके बराबर में कोई महिला है, वो कह नहीं सकती, उसको बाहर नहीं आने दिया जाता। अगर आप हमको किसी ऐसे विषय की भी जानकारी देते हैं कि ऐसे कोई पीड़िता है जिसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसमें आपका नाम भी पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। और ऐसी जगह पर हमारी टीम पर्सनली जाती है, अगर कोई हमको ऐसी जानकारी मिलती है, और वहाँ पर जाकर फिर चीज़ों को देखा जाता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब आपकी टीम विक्टिम तक पहुंचती है, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। शेल्टर पे अगर हम बात करें तो आपके यहाँ हम देख रहे हैं टेम्पोररी शेल्टर है, नॉट परमानेंट। तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनको एक परमानेंट शेल्टर होम की ज़रूरत है? उसके लिए हमारे यहाँ पर 5 दिन का आश्रय हम यहाँ पर महिला को देते हैं। अगर इस दौरान उसका कोई भी केस है, अगर उसकी पूरी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम जो स्थायी रूप से जो शेल्टर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम उनको वहाँ पर भेज जाते हैं और उनका निरंतर फॉलोअप किया जाता है कि वो वहाँ पे ठीक तरीके से रहें, क्योंकि केसेस का जब तक पूरा एक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तो ये सारी जिम्मेदारी पूरे एक सेंटर की होती है कि आपको किस तरीके से उसको डील करना है। कल आपके एब्सेंस में मैं जब आपके सेंटर में आया था तो यहाँ पे एक मरीज थी जो मानसिक रूप से पीड़ित थी। उन मानसिक रूप से पीड़ित मरीजों के लिए आपके पास क्या इंतजामात होती हैं? देखिए, जब आप कोई भी नई स्कीम आती है तो उसमें चैलेंजेस भी आपके सामने आते हैं। जो यहाँ पर अभी हमारे पास इस तरीके के केसेस, ये पहला केस नहीं था, हमारे पास इस तरीके से 4 केसेस पहले आ चुके हैं जो मानसिक रूप से
थोड़ा सा नहीं समझ पाती हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होती है महिला, और वो खुद उनका भी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो चीज़ों को समझ पाएँ। इस तरीके के केसेस को अभी हम लोगों को डील करने में बहुत समस्या आती है, और इसके लिए हमने केंद्र सरकार को भी एक लिखित में दिया है कि इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स हैं या उनके साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास इस तरीके का केस आता है तो उसको हम तत्काल उन सेंटर्स पर भिजवाएं, ताकि उनको पूरी, देखिए उनको उस टाइम पर एक पूरा का पूरा एक डॉक्टर क्लिनिकल हेल्प उनको दी जाती है, और जो हमारे यहाँ पर जो मेडिकल हेल्प दी जा रही है वो अलग है, और इस तरीके के केसेस के लिए जो हेल्प दी जाती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो उसके साथ एक पूरा चल रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ें उनके साथ टाई अप किया जाए, इस तरीके के जो केसेस हैं उनको हम फिर वहाँ पर भेजें। एक आंकड़े के जरिए आप हमें बताइए, पिछले महीने आपके पास कितने उत्पीड़न के मामले आए हैं? अगर आप बात करें तो पिछले महीने, हम फरवरी की बात करें तो हमारे पास फरवरी में 12 हमारे पास केस दर्ज हुए थे, मामले दर्ज हुए थे। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो मामले सारे घरेलू हिंसा के हों, वो हर तरीके के हमारे पास केसेस आ रहे हैं। उसमें आपका फैमिली डिस्प्यूट भी है, सीनियर सिटीजन के भी केसेस आ रहे हैं। तो केसेस का आप ये नहीं कह सकते कि खाली एक ही तरीके के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है, केसेस हर तरीके का है। चाहे वो हरासमेंट एट द वर्क प्लेस भी हो सकता है, सेक्सुअली हरासमेंट एट द वर्क प्लेस हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, फैमिली वायलेंस हो सकता है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है। सखी वन स्टॉप सेंटर को केंद्र सरकार से कितना प्रोत्साहन मिलती है? पूरा का पूरा केंद्र सरकार के द्वारा पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है सखी वन स्टॉप सेंटर को, क्योंकि उनके द्वारा ही ये संचालित है। आप हमारे चैनल द जंतर मंतर के द्वारा उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो किसी वजह से अपनी समस्याओं को लेकर आप तक नहीं पहुंचती हैं, जो सब कुछ सहते रह जाती हैं लेकिन अपना मुंह नहीं खोलती? देखिए, मैं आपके जंतर मंतर के माध्यम से सभी महिलाओं से ही नहीं, मैं सभी पुरुषों से भी यही एक अपील करूंगी कि अगर आप ये जो घरेलू हिंसा की अगर बात करें तो ये आपकी बहन के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो आप जब तक खुद इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो आगे ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसके लिए सबसे पहले जो जागरूकता की जो आप बात करते हैं, उसके लिए यही मैं एक चीज़ सभी से कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, रोकें। अगर आप आज इसको नहीं रोकेंगे तो कोई भी सरकार इसको नहीं रोक सकती है, चाहे आप कितनी भी स्कीम्स बना लीजिए, कितने भी आप थाने खोल लीजिए, कितने भी सखी वन स्टॉप सेंटर खोल लीजिए, इसके लिए एक बार आवाज़ आप ही को उठानी होगी। बिल्कुल। तो जंतर मंतर टीम भी आपसे यही अपील करती है कि अगर आपके साथ वायलेंस का कोई भी केस होता है तो आप बाहर आइए, खुल के अपनी आवाज़ को उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुरुषोत्तम जी भी।